हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू नेक्स्ट सेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स सीरीज। और इस टॉपिक में इस वीक हम चार मेन चीजें पढ़ेंगे। पहला, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जो कि मैं आज कवर करूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा मेजरमेंट स्केल्स, जो कि मैं इस वीक में ही कवर करूंगा। थर्ड होगा डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन और सैंपल, जो कि बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है। और फाइनली हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे मेजरली तीन चीजें: measure of central tendency, measure of dispersion and measure of shape। तो आइए स्टार्ट करते हैं with structured and unstructured data। डेटा ही आज की डेट की करेंसी है, चाहे वो कोई कंपनी हो, कोई एप्लीकेशन या फिर कोई कंट्री। हर चीज डेटा पर चल रही है, पर हर डेटा सेम नहीं होता है। डेटा को मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा वो डेटा होता है जो कि रोज और कॉलम्स में, मैट्रिक्स में बहुत ही नीटली कैप्चर किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट और इजीली अवेलेबल सोर्स जो आप देखते होंगे ऑर्गेनाइज्ड डेटा का, वो है एक्सेल फाइल्स या फिर एसक्यूएल डेटाबेसेस। स्ट्रक्चर्ड डेटा में टिपिकली हम काम करते हैं नंबर्स, डेट्स या फिर टेक्स्ट के फॉर्म में। नंबर्स जैसे कि आपका सेल्स डेटा, डेट्स यानी कि किस डेट पर सेल हुई है, किस डेट पर परचेज किया गया, या फिर डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, और लोकेशन, नाम, एड्रेस, ये सब टेक्स्ट डेटा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करना और इससे इंफॉर्मेशन निकालना रिलेटिवली काफी इजी होता है, क्योंकि पहली बात, ये नीटली और एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। इनका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। इसे रिलेशनल डेटाबेस में इजीली स्टोर किया जा सकता है। इसे एक्सेल या एसक्यूएल जैसे टूल से इजीली मैनेज किया जा सकता है, जिनको कि आजकल मैक्सिमम प्रोफेशनल्स अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसमें स्टोरेज काफी कम लगता है और ये पर्टिकुलर डेटा ऑर्गेनाइजेशन के लेगेसी सिस्टम के साथ इजीली कंपैटिबल भी होते हैं। गार्टनर की रिसर्च के बेसिस पे ये हम कंफर्म कर सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्ट्रक्चर्ड डेटा अप्रोक्सीमेटली 20% होता है। पर क्या आप सरप्राइज नहीं है? सिर्फ 20%, यानी कि रेस्ट ऑफ द 80% डेटा अनस्ट्रक्चर्ड है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा वो होता है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स होता है और बहुत ही वेरीड फॉर्मेट्स में होता है। ये किसी टेबल, मैट्रिक्स या डिफाइंड फॉर्मेट में अवेलेबल नहीं होता है और इसकी वजह से इसको एनालाइज करना भी उतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि सोशल मीडिया पोस्ट्स, ईमेल्स, लाइक, सब्सक्रिप्शन डेटा, टेक्स्ट, वीडियोस, इमेजेस, ये सब के सब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जांपल्स हैं। अगर जनरल लाइफ में कहें तो एमआरआई, ईसीजी, एक्सरेज, ये भी एग्जांपल्स हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के। ये पर्टिकुलर डेटा काफी हाई वॉल्यूम में जनरेट हो रहा है और काफी वेरीड फॉर्मेट्स में है, इसलिए इसको एनालाइज करने के लिए भी स्पेशल टूल्स और टेक्निक्स चाहिए, जो कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है। और इसीलिए आज की डेट में अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है और डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट भी डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। तो अगर हम कंपेयर करें तो स्ट्रक्चर्ड डेटा रोज एंड कॉलम्स यानी कि मैट्रिक्स फॉर्मेट में होता है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कोई भी प्री डिफाइंड फॉर्मेट में नहीं है। स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट काफी कम है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए स्टोरेज की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा को हम इजी टेक्निक्स लाइक एक्सेल, एसक्यूएल से स्टोर और एनालाइज कर सकते हैं, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर और एनालाइज करने के लिए काफी हाई एंड टेक्निक्स लगती हैं, जैसे कि हडूप, एमएल, एनएलपी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि आज की डेट में अवेलेबल है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने के लिए। स्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करने में भी काफी कम टाइम लगता है, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस करना और एनालाइज करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और इसलिए वो बहुत बड़ा पेन भी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इतना मेसी है, कॉम्प्लेक्स है, तो हम इसके पीछे क्यों पड़े हुए हैं? इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहला पॉइंट है सोशल मीडिया से फीडबैक निकालना। हर एक प्रोडक्ट का रिव्यू आज की डेट में कंज्यूमर्स डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे कर रहे हैं। ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है इंस्टाग्राम, फेसबुक या एक्स तक, बल्कि प्रोडक्ट के रिव्यूज गूगल पे भी अवेलेबल हैं। आज की डेट में अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं तो पहले आप गूगल पे जाकर के उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू देखते हैं और उसके बाद ही डिसीजन बनाते हैं कि प्रोडक्ट को बाय करना है या नहीं। और इसी तरह से कंपनीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है
कि वो अपने प्रोडक्ट के रिव्यूज को अंडरस्टैंड कर सके, वो देख सके कि सोशल मीडिया पर लोग उनके प्रोडक्ट के बारे में क्या बात कर रहे हैं। और इसलिए ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि कंपनीज इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को, जो कि टेक्स्ट, वीडियोस या फिर इमेज के फॉर्मेट में अवेलेबल है, बहुत हाई स्केल पर, बहुत हाई लेवल पर उसको एनालाइज करें, ट्रेंड समझें और अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट में एडवांसमेंट करें। कंपनीज इस डेटा से सेंटीमेंट एनालिसिस करती हैं। वो समझती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर लाइक कर रहा है और कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर लाइक नहीं कर रहा है, अपने प्रोडक्ट के कौन से पर्टिकुलर फीचर से कस्टमर सेटिस्फाइड है और कौन सा फीचर उसको अनोइंग लग रहा है। इस पर्टिकुलर डेटा से वो ये भी जानते हैं कि उनके नेगेटिव रिव्यूज किस एस्पेक्ट से आ रहे हैं और उनको किस चीज पे फोकस करना चाहिए। और फाइनली इस डेटा को एनालाइज करके ही वो मार्केट ट्रेंड समझ सकते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर में कौन सा प्रोडक्ट चलने वाला है, जिससे कि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इनोवेट करके लॉन्च कर सके। इस तरह अनस्ट्रक्चर्ड डेटा देता है कंपनीज को रियल टाइम वैल्यूएबल कस्टमर फीडबैक। सेकंड एग्जांपल है मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में बहुत सा डेटा ऐसा होता है जो कि अनस्ट्रक्चर्ड होता है, नॉर्मली इमेजेस या फिर सिग्नल की फॉर्म में, जैसे कि MRI डेटा, ECG, एक्सरे एटसेट्रा। AI और मशीन लर्निंग टेक्निक्स की वजह से आज डॉक्टर्स इस पर्टिकुलर डेटा को इजीली एनालाइज करके डिजीज को अर्ली डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ब्रेन ट्यूमर का अर्ली डिटेक्शन MRI इमेज प्रोसेसिंग से पॉसिबल हो पाया है, जो कि शायद मैनुअल वे में कंप्लीटली मिस हो जाता और पता नहीं कितने साल लगते। नेक्स्ट एग्जांपल है क्लिक स्ट्रीम डेटा, जिसने ऑनलाइन कस्टमर का बिहेवियर कंपनीज के लिए समझना काफी इजी कर दिया है। क्लिक स्ट्रीम डेटा के बेसिस पे कंपनी ये जान सकती है कि एक कस्टमर ने किसी पर्टिकुलर साइट पर कितना टाइम स्पेंड किया, कैसे स्क्रॉल किया और कहां पर क्लिक किया। ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट्स और ई कॉमर्स कंपनीज को देती है डीप इनसाइट अबाउट कस्टमर बिहेवियर। कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा देखा गया, लोग चेकआउट से पहले ड्रॉप क्यों हो जाते हैं, कौन सा लेआउट ज्यादा कन्वर्जन के लिए पॉजिटिव है। ये सब जानने के लिए क्लिक स्ट्रीम एनालिसिस एक गोल्ड माइन है। ऑडियो और वीडियो डेटा से कस्टमर का बिहेवियर समझना भी आज की डेट में बहुत इजी हो गया है। कंपनीज ऑडियो और वीडियो डेटा से कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को भी पॉसिबल बना रही हैं। कस्टमर कॉल रिकॉर्डिंग्स, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब वीडियोस, ये सब के सब यूज होते हैं आज की डेट में कस्टमर बिहेवियर को समझने में। कॉल सेंटर की ऑडियो रिकॉर्डिंग को सेंटीमेंट और कीवर्ड एनालिसिस से स्कैन किया जाता है, जिससे कि यह समझ में आ सके कौन से इश्यूज रिपीट हो रहे हैं, किस टोन में कस्टमर बात कर रहा है, क्या कस्टमर बहुत ज्यादा एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड है या हैप्पी है। और उसके बेसिस पे वो समझ सकते हैं कि कस्टमर का उनके प्रोडक्ट के लिए क्या रिस्पॉन्स है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि कंपनीज लाइक एयरटेल और जियो कस्टमर रिकॉर्डिंग को एनालाइज कर रही हैं, ये समझने के लिए कि कौन से इश्यूज बार बार रिपीट हो रहे हैं, कहां पे नेटवर्क ड्रॉप हो रहा है और कस्टमर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। तो इससे पहले कि कस्टमर उनको छोड़ करके उनके कॉम्पिटिटर की तरफ चला जाए, ये कंपनीज उस पर्टिकुलर ऑडियो रिकॉर्डिंग को एनालाइज करके करेक्टिव एक्शंस ले रही हैं। तो अगर मैं समराइज करूं कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर किस तरह से अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज हो रहा है, तो रिटेल इंडस्ट्री, ई कॉमर्स के अंदर प्रोडक्ट रिव्यूज, इमेजेस काफी हेल्पफुल है कस्टमर बिहेवियर समझने के लिए। मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर एक्सरे, MRI, ECG, इनको समझना काफी इजी हो गया है AI और ML टेक्निक से। मार्केटिंग के अंदर सोशल मीडिया एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल टूल है कस्टमर का बिहेवियर समझने के लिए और यह समझने के लिए कि कंपनी की नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एजुकेशन सेक्टर के अंदर वीडियो लेक्चर एनालिसिस, चैट लॉग एनालिसिस हेल्प कर रहे हैं इन एजुकेशन कंपनीज को यह समझने के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है या फिर कौन सा ऐसा एरिया है जो कि स्टूडेंट्स ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और उस बेसिस पे वो अपने कोर्स डेवलप कर रहे हैं। बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर बैंक्स अपने कस्टमर का कॉल रिकॉर्डिंग पुल करके ये देख रही हैं कि कस्टमर किस पर्टिकुलर सर्विस से ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं या फिर उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है और वो किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं। तो अगर हम समराइज करें तो स्ट्रक्चर्ड डेटा एनालिसिस में इजी होता है पर बहुत ज्यादा डीप इनसाइट नहीं दे पाता है, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा काफी कॉम्प्लेक्स होता है, इसको अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना डिफिकल्ट है, पर ये आपको ऐसे इनसाइट दे सकता है जो कि आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकते हैं। अगर आप डेटा ड्रिवन दुनिया में एक्सेल करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आपको समझ आए कि अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को प्रोसेस और एनालाइज कैसे करना है। कुछ टूल्स और स्किल्स अवेलेबल हैं जो कि आपके बहुत हेल्प आ सकते हैं, जैसे कि NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन,
मशीन लर्निंग, डिफरेंट बिग डेटा टूल्स जैसे कि हडूप, स्पार्क और इमेज प्रोसेसिंग टूल्स, ये सब के सब अवेलेबल है और आप अगर इनको लर्न करते हैं तो आप डेटा एनालिटिक्स फील्ड में एक्सेल कर सकते हैं। अब अगली बार अगर आप YouTube, ट्विटर या फिर Instagram पे विजिट करें और देखें वहां पे ऑडियो और वीडियो, तो समझ जाइए आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के ओशन में स्विम कर रहे हैं और वो आपके हर तरफ है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसे कि मैं कह चुका हूं कि नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे डेटा मेजरमेंट स्केल के बारे में और हम डिस्कस करेंगे वो सब क्या होते हैं, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन और सैंपल, और फाइनली हम किक ऑफ करेंगे उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। सो हैव अ गुड डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।